राजधानी रायपुर अब नशे के नेटवर्क का नया हब बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने एक खतरनाक सच्चाई से पर्दा उठाया है। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का नेटवर्क अब छत्तीसगढ़ की राजधानी तक सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, जिसमें ड्रग्स के नशे में डूबे युवक पार्टी करते हुए खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक युवती का वीडियो भी सामने आया था। अब 3 युवकों के वीडियो ने रायपुर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान से जुड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के तार अब रायपुर तक आ पहुंचे। मास्टरमाइंड लवजीत सिंह उर्फ बंटी से पूछताछ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों डिलीवरी बॉय बनकर शहर में ड्रग्स सप्लाई करते थे। राजधानी में भाठा गांव गैंग, आजाद चौक गैंग और नेहरू नगर गैंग, ये 3 बड़े गैंग सक्रिय हैं। ये गैंग ओडिशा से गांजा और दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा से MDMA, LSD, हेरोइन और कफ सिरप मंगा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि रायपुर में हर दिन 2 से 3 लाख रुपए का नशा बेचा जा रहा है। लवजीत सिंह, जो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है, पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाता था। बॉर्डर पार कर ड्रग्स पंजाब में जमा होता है और फिर देश भर में सप्लाई होती है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, कहा जाए नशे का कारोबार अब रायपुर में काफी फल फूल रहा है। ऐसे में कुछ तस्वीरें फिर सामने आई हैं। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है 2 से 3 लाख का बिजनेस जो है नशे का, वो रायपुर से हो रहा है, राजधानी में हो रहा है। ऐसे में पुलिस की चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब इस दिशा में नशे को रोकने के लिए किस तरह से कदम उठा रही है? देखिए मनीष साहब को बताना चाहूँगा कि इस वक्त चिंता की बात यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए कि जहां राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान पुलिस चलाने की बात कहती है, बड़े बड़े सिंडिकेट वहां पर अपने नशे का कारोबार जो है खुलेआम करते हुए नज़र आते हैं। और इसकी साफ तस्वीरों में भी देखी जा सकती है कि किस तरह से अब जो है मेट्रो सिटी की तर्ज पर राजधानी रायपुर के भी युवा जो है इसके जो नए टेक्निक के जरिए जो नशा की जाता है, मादक पदार्थ है, कोकीन है, MD जिसे कहते हैं, और अन्य नशीले पदार्थ जो महंगे दामों पे मिलते हैं, उसके सेवन की जद पे राजधानी के भी युवती नौजवान जो है नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक ये बड़ी बात है कि इसका सिंडिकेट राजधानी रायपुर में जो चल रहा है, इसका हाल ही में खुलासा किया गया, जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा होने की बात कही जा रही है। मनीष, चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से कार्रवाई, जिस तरह से ये नशे की गिरफ्त पे युवा आ रहे हैं, तो उस पर जो है एक्शन किस तरह से अगला लिया जाए। देखिए मनीष, इससे पहले भी हमने देखा कि एक युवती जो है एक निजी होटल में जो है वो ड्रग्स लेती हुई नजर आई। नौजवान साथी पार्टी करते हुए कार में और एक निजी फार्म हाउस में जो है वो करते हुए नजर आए। तो ये चिंता का विषय है। और अब इसके बाद जो है इस पर पुलिस एक एक्शन तो ले रही है, लेकिन एक्शन में जो बड़े लोग हैं, जो इसके बड़े सिंडिकेट है, वो इससे कहीं ना कहीं दूर है। तो सवाल यहाँ पर कई तरह का मनीष अभी भी उठ रहा है कि जो बड़ी मछली है वो जाल से अभी भी दूर है। हालांकि देखिए, शुरुआती दौर पे जो है पहला जो बंटी गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ जो है पूछताछ पे 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद कुल 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और भी पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जो है जताई जा रही है। साथ ही और भी बहुत सारे जो लोग इससे जुड़े हैं, कौन कौन लोग उससे जुड़े हैं, किस तरह से ये काम किया जाता था, पंजाब से ला करके छत्तीसगढ़ में बेचा जाता था, कौन कौन बेचते थे, ये पूरी एक श्रृंखला थी। उस पर जो है बहुत जल्द और पर्दाफाश होने वाला है। बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन सरकार के लिए भी ये बड़ी टेंशन की बात है कि अगर जल्द से जल्द खुलासा नहीं किया गया तो और भी युवा इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो पुलिस क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार की है कि कैसे इस नशे के कारोबार को रोका जाए? क्योंकि कहा जा रहा है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तार।
देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में परत दर परत जो है पड़ताल कर रही है। अगर हम देखें, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान, पंजाब सा होता हुआ, अन्य राज्यों से होता हुआ छत्तीसगढ़ पहुंचा है। तो ये सिंडिकेट है। यहाँ पर कुछ लोग, जैसे पखानजूर का रहने वाला युवक है वो इस पे जुड़ा था, राजधानी रायपुर के रहने वाले कई सारे युवक है वो जुड़े थे, और सबका अलग अलग काम था। कुछ लोगों का काम सोशल मीडिया के जरिए कोकेन और मादक पदार्थों को बेचने का काम करते थे। उसके अलावा अन्य सिंडिकेट था। तो इस पूरे सिंडिकेट पर कौन कौन लोग हैं, किस तरह से ये तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टाटीबंद का भी एक इलाका है। एक हम 3 गिरोह की गुट की बात कर रहे थे। टाटीबंद में भी इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में काम करना की बात कही जाती है। और इस पे अभी हाल ही में जो है लगभग 3 महीने पहले एक नौजवान की इसी मादक पदार्थ के सेवन के चलते मौत हो गई, और इसका एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। हाल ही में 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जो है तैयारी है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि इस पर बड़े सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। जो इनपुट अभी उनको मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, और परत दर परत उन लोगों तक जो है मतलब पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुटी है, परत दर परत जो है वो खंगाल रही है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। जो मेन जड़ है, पुलिस भी उसी मेन जड़ को पकड़ने की जुग्गत में लगी हुई है। फिलहाल धीरे धीरे लोगों को पकड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।